दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं। राहुल गांधी का बड़ा दावा, जल्द होगी इंडिया गठबंधन की सरकार, एनडीए में खलबली तेज। तो दूसरी तरफ दोस्तों, आज है राहुल गांधी का जन्मदिन। तमाम पक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन मुबारक कह रहे हैं, जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को पहली बड़ी खबर बताते चलें। राहुल गांधी का ताजा बड़ा बयान निकल के आया है। उससे पहले दोस्तों, राहुल गांधी का आज जन्मदिन है, उसको लेकर यहाँ पर सोशल मीडिया पे काफी लोग राहुल गांधी को बधाइयां दे रहे हैं, मुबारक कह रहे हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वह शख्स जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक राजनीतिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका दिया, वह शख्स जो चेहरे पर मुस्कान के साथ सभी ट्रोलर्स से लड़ता रहा। जन्मदिन मुबारक हो राहुल गांधी। यहाँ पे देख सकते हैं सोशल मीडिया पर यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्द ही भारत के प्रधानमंत्री बने राहुल गांधी। वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बताते चले, राहुल गांधी को विपक्ष के नेता की भूमिका निभाकर अपने जन्मदिन पर अपने समर्थकों को दावत देनी चाहिए। ये यहाँ पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स यहाँ पे अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। आप भी अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बड़ी अपडेट दी, छोटी सी गड़बड़ी एनडीए सरकार को गिरा सकती। राहुल गांधी बोले, सत्तारूढ़ खेमे के लोग हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर से भाजपा और नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनावों के बाद लोकसभा में बीजेपी की संख्या कमजोर हुई है और छोटी सी भी गड़बड़ी एनडीए सरकार को मुसीबत में डाल सकती है, सरकार को गिरा सकती है। एक समाचार पत्र को इंटरव्यू में देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसी का नाम लिए बिना दावा किया कि एनडीए के लोग हमारे संपर्क में हैं और मोदी खेमे में बहुत असंतोष है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन भी सरकार में हो सकता है। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने अयोध्या फैजाबाद सीट को लेकर भी बड़ी बात कही। राम मंदिर की फैजाबाद सीट, जहां से भाजपा के लल्लू सिंह की हार हुई 54,000 से ज्यादा मतों से, राहुल गांधी ने कहा कि जिस पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में सिर्फ अयोध्या के बारे में बात करने में बिताए, उसका अयोध्या में सफाया हो गया। असल में जो हुआ वह यहाँ बीजेपी का मूल ढांचा धार्मिक नफरत पैदा करने वाला था, वह ध्वस्त हो गया है। ये राहुल गांधी ने बड़ी बात कही। अयोध्या को लेकर भी बीजेपी को घेरा है। के साथ दोस्तों, कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दी है प्रधानमंत्री मोदी को बड़ी चुनौती। जी हां, यहाँ पे अजय राय ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी सीट छोड़ने और मेरे खिलाफ फिर से चुनाव लड़ने की चुनौती देता हूँ। अजय राय जहां काफी अच्छी टक्कर दी, कम से कम मतगणना के दौरान 3 से 4 घंटे तक नरेंद्र मोदी को पीछे रखा और मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से ही प्रधानमंत्री चुनाव जीत पाए, वह भी बड़ी मुश्किल से हारते हारते बचे। अजय राय ने कहा, मैं उन्हें हरा दूंगा, अगर वह जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अजय राय का ये बयान सामने निकल के आया है। मोदी को अजय राय की ये सनसनीखेज चुनौती है, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि साहब इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, अजय राय ने काफी अच्छा मुकाबला किया और काफी कड़ी टक्कर दी और इस बार यहाँ पे बनारस में 2, 3, 4 लाख नहीं बल्कि मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से ही प्रधानमंत्री अपनी सीट बचा पाए, जिसको लेके काफी यहाँ पे सोशल मीडिया पे चर्चाएं भी आए दिन देखने को मिलती हैं। और इसी क्रम में अजय राय ने एक बार फिर से चुनौती दे दी है प्रधानमंत्री मोदी को। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लगातार राजनीतिक हलचल तेज है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र से अपडेट आ रही है, कई नेता पाला बदलने की यहाँ पे फिराक में हैं और इसी क्रम में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं के संपर्क में एनसीपी नेता छगन भुजबल। जी हां, छगन भुजबल जो अभी सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन अब वह उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं के संपर्क में है। माना जा रहा है एनसीपी और शिंदे गुट के कई नेता यहाँ पे वापसी कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे और यहाँ पे कांग्रेस और शरद चंद्र पवार की एनसीपी लगातार आगे बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए, उससे काफी उत्साहित है महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक लक्ष्य तय कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको बताते चले, अब नेताओं का पाला बदलने का दौर भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। ईवीएम को लेकर दोस्तों लगातार सवाल उठ रहे हैं। आंध्र प्रदेश से अपडेट आ रही है, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद ईवीएम पे भड़के हैं जगन मोहन। बैलेट पेपर के इस्तेमाल पर दिया है जोर। जी हां, आप सभी को बताते चलें,
वाईएसआरसीपी के सुप्रीमो वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने यहाँ पे बड़ा आरोप लगाया धांधली का। दोस्तों आपको बताते चलें, ईवीएम पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी क्रम में बड़ी हार का सामना कर चुके जगन मोहन रेड्डी ने इस बार ईवीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईवीएम की बजाय मत पत्रों का इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र बना रहे। जगनमोहन रेड्डी ने कहा, जिस तरीके से न्याय केवल होने से नहीं होता बल्कि दिखना भी चाहिए, ठीक वैसे ही लोकतंत्र भी केवल कायम नहीं होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। आपको बताएं कि वाईएसआरसीपी को मात्र 11 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा विधानसभा की, और लोकसभा में इस गठबंधन ने यहाँ पे 25 में से 21 सीटें जीती एनडीए के, और मात्र 4 सीटें वाईएसआरसीपी के खाते में गईं। करारी हार के बाद यहाँ पे जगनमोहन रेड्डी का ये बड़ा बयान सामने निकल के आया दोस्तों। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। ईवीएम पर आप नेता संजय सिंह का बड़ा बयान आया। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से दोबारा काउंटिंग हो जाए तो भाजपा सरकार ही गिर जाएगी। जी हाँ, संजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव पहले ही सवाल उठा चुके, एलन मस्क भी पहले ही कह चुके कि ईवीएम हैक हो सकती है, जिसके बाद बीजेपी के कई नेता सामने निकल के आए, एलन मस्क तक को चुनौती देने लगे। चुनाव आयोग का भी बयान आया, वही रटा रटाया बयान, ईवीएम हैक नहीं हो सकती, सुरक्षित है। लेकिन आप सभी जानते हैं कोई भी मशीन पूर्णतः सुरक्षित कैसे हो सकती है। संजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए और दोबारा काउंटिंग की बात कही, और कहा कि अगर काउंटिंग हो जाती है तो भाजपा की आधी से ज्यादा सीटें तो यहाँ पे विपक्षी दलों के खाते में चली जाएंगी और भाजपा सरकार गिर जाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों, कर्नाटक से अपडेट आई है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, न केवल कर्नाटक कांग्रेस बल्कि पूरा देश और सभी राजनीतिक दल सिर्फ भाजपा को छोड़कर इस बात पे अड़े हुए हैं कि ईवीएम पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और हमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। केवल बैलेट पेपर ही इस देश और लोकतंत्र को बचा सकता है। ये पहला मामला नहीं है। भले ही इस बार इंडिया गठबंधन ने अच्छी खासी सीटें जीती हों और बीजेपी भी पूर्ण बहुमत प्राप्त ना कर पाई हो, लेकिन ईवीएम संदेह के घेरे में है। इसी क्रम में आप सभी को बताते चलें, चुनाव आयोग को कई आवेदन प्राप्त हुए। करीब 1 दर्जन उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को आवेदन देकर ईवीएम और वीवीपैट की जांच की मांग की। ये सभी उम्मीदवार हार का सामना कर चुके हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। आवेदन में बीजेपी उम्मीदवार राधा कृष्ण सुजाय भी शामिल हैं। देख सकते हैं भाजपा कैंडिडेट्स भी यहाँ पे शक कर रहे हैं ईवीएम पर। ये आज की सभी बड़ी खबर निकल के आई, मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।